आज वोट पथ के सफर में आज हम पहुंचे हैं जौनपुर में और इस वक्त हम जौनपुर में गोपी घाट पर हैं, जो कि गोमती का किनारा है। और इस वक्त यहाँ के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि 2017 से लेकर अब तक उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव हुआ और इस बार लोगों के लिए, जो यहाँ के लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि 2017 में चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देखा जाए तो जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में एक बहुत ही कह सकते हैं कि चौंकाने वाला परफॉर्मेंस रहा था बीजेपी का। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है जौनपुर में? इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी न केवल पुरानी सफलता दोहराएगी बल्कि उससे आगे बढ़ेगी और 300 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। क्या वजह, क्यों ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या सरकार ने अच्छा काम किया, इस वजह से एक बार फिर से भाजपा यहाँ पर चुनाव जीतने वाली है? पिछले 5 साल में भाजपा ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चौतरफा काम किया है। सबसे बड़ा काम तो ये हुआ है कि जो कानून का राज स्थापित उत्तर प्रदेश में किया है, उसके पहले सत्ता के संरक्षण में गुंडे, बदमाश, माफिया, हत्या करने वाले, अपहरण करने वाले, ज़मीनों पर कब्जा करने वाले, सरकारी ज़मीनों पर बड़े बड़े मकान बनाने वाले, ऐसे लोगों का न केवल सत्ता का संरक्षण था बल्कि ये लोग मुख्यमंत्री आवास में बैठकर ये सब निर्णय करते थे। आज वो स्थिति समाप्त हो गई है। मैं जानना चाहूँगा कि 2022 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल पास में है, तो इस बार यहाँ के लोगों के लिए वो कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पर यहाँ के लोग वोट डालेंगे? यहाँ पर विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जितना विकास हुआ है योगी शासन में, उतना किसी शासन में विकास नहीं हुआ। चाहे खाद्यान्न को लेकर हो, चाहे आवास, गरीब आवास योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, जितना इस सरकार में हुआ, इससे पूर्ववर्ती सरकारों में इससे पहले कहीं नहीं हुआ था। ये बताइए कि चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का भी चेहरा है, तो आप लोगों को लगता है कि मोदी फैक्टर भी इस बार हावी रहेगा चुनाव में? एकदम रहेगा। डबल इंजन की सरकार है, विकास दोगुनी गति से हो रही है जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? इस बार मुद्दा विकास का होगा। चौतरफा विकास हो रहा है हमारे यहाँ। और आप देखिए हमारे यहाँ जो गिरीश यादव जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी विकास किया है। सामने देखिए, पहले 4.5 साल पहले यहाँ पे बहुत ही दुर्व्यवस्था थी। यहाँ पे लाइट्स जो व्यवस्थाएं हैं इससे पहले कभी नहीं थी। 24 घंटा लाइट मिल रहा है हमको। गांव में 18 घंटा मिल रहा है, शहर में 24 घंटा मिल रहा है। यही मुद्दा हमारा विकास का, सबका साथ सबका विकास है। जो वादे किए गए थे 2017 के चुनाव में आप लोगों से, क्या आपको लगता है कि वो वादे पूरे हुए हैं पिछले 5 साल? पूरे हुए हैं, बिल्कुल पूरे हुए हैं जी। जितनी हम लोगों ने उम्मीद किया था उससे ज़्यादा उन्होंने किया है। जैसे हम लोगों तो उम्मीद किए थे कि हाँ हमारे प्रभु राम जी का मंदिर बनेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि काशी कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर, अभी आज सुबह मैंने फ़ोन पर देखा कि जो है महाकाल कॉरिडोर भी बनने वाला है। तो हम लोगों ने तो उम्मीद एक ही मंदिर की किया था, लेकिन हमारे भारत में जितने भी पुराने मंदिर हैं जिसको आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था और उस पर काफ़ी क्षति हुई थी, हमारे भारतीय संस्कृति को, हमारे धर्म को जो है क्षति हुई थी। आपके कहने का मतलब ये है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा था बीजेपी ने उस पर बहुत बेहतर तरीके से बिल्कुल उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने काम किया है। कि इस बार कौन चुनाव जीतने वाला है? हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा जी, और बहुमत से आएंगे वो। उनके काम से खुश हैं आप? एकदम जो उन्होंने कर दिया वो शायद किसी ने किया होगा। जो माफिया राज, आज हमारे घर की बहन बेटी जो चलने में डरती थी आज खुलेआम चल रही हैं। जो हमारे लोग गुंडा राज करते थे, छिनौती करते थे, डकैती करते, आज योगी आदित्यनाथ के में बुलडोजर चल रहा है। इससे अच्छी क्या बात चाहिए? बुलडोजर पर तो अखिलेश यादव सवाल खड़े करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर हम आएंगे तो बुलडोजर का मुंह मोड़ देंगे। नहीं हो सकता है 2022 में उनके ऊपर बुलडोजर चल जाए। हो सकता है। एकदम क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए, लेकिन देखिए अखिलेश यादव की भी जो तमाम रैलियां हो रही हैं, जो जनसभाएं, उसमें तो बहुत भयंकर भीड़ हो रही है। नहीं देखिए, हम आपको बताएं जो भीड़ वहाँ पर हो रही है, आप ये भी उठाकर देखिए। अभी हमारे जौनपुर में उनकी रैली हुई थी, बहुत बड़ी रैली हुई थी, कुछ दिन पहले जौनपुर में हुई थी। लेकिन उसमें एक चीज़ का और भी इतिहास बना कि सबसे ज़्यादा लोगों का पॉकेट मारा गया, सबसे ज़्यादा मोबाइल चोरी हुई। ये क्या है? इससे ज़्यादा भीड़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के रैली में होता है। ना तो धक्की धुक्का होती है, ना तो जो है
हमारे डाक बंगले की दीवार तोड़ी जाती है, ना तो पेड़ पौधे तोड़े जाते हैं, ना तो हमारे सरकारी संपत्ति की क्षति होती है, ना तो किसी असहाय का घर फूका जाता है, उसका जो है मड़ाव फूक दिया गया। तो ये क्या है। और रही बात बुलडोज़र की, तो बुलडोज़र जिनके ऊपर चल रहा है वो अखिलेश यादव के लोग हैं ना, क्योंकि वो टोटल माफियाओं के ऊपर चल रहा है। माफिया का संरक्षण वही लोग करते थे। सपा राज में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी हुई। पूरे 5 साल में 1032 दंगे हुए। कोई बता दे माननीय योगी जी के राज में एक भी दंगा हुआ है? गोमती का ये किनारा है और जौनपुर का गोपी घाट है। यहाँ पर तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई और बातचीत के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार काफ़ी आगे दिख रही है। क्योंकि जिस आदमी से यहाँ पर हमने बात की, जिन जिन लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर इस सरकार ने सबसे ज़्यादा काम किया। चुनाव वो समय होता है जब राजनीतिक दल लोगों से बड़े बड़े वादे करते हैं। हालांकि 5 सालों में वो वादे कितने पूरे होते हैं ये हर कोई जानता है। और यही जानने के लिए आज वोट पथ के इस सफ़र में हम पहुंचे हुए हैं जौनपुर में। जौनपुर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, लोगों से जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव हुआ है और इस बार उनके लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है। इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं जौनपुर के बलुआ घाट इलाके में। आप देख सकते हैं कि यहाँ का ये शाही किला है, चूँकि मुग़ल कालीन ये किला है और हर रोज़ बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ के, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि अगर हम बात करें, चूँकि 2022 में चुनाव होना है, 2017 में भाजपा की सरकार बनी थी, आपको क्या लगता है कि 2017 से लेकर अब तक आपकी ज़िंदगी में कितना कुछ बदलाव हुआ? आपके शहर में, आपके क्षेत्र में, आपके कॉलोनी में कितना कुछ विकास हुआ है? बदलाव तो इस सरकार में इतने हुए हैं कि युवाओं से पूछिए तो वो खुद बताएंगे क्या है। हम लोग को गर्क में डाल दिया, बिजनेस तबाह हो गए। क्या किया, सारी फर्जी योजनाएं चल रही हैं। 10 दिन से अभी जो भी अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री कर रहे हैं या प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो कहाँ जाएगी? उनको मालूम है कि आचार संहिता लगी, हवा में बोल दो, बरगला लो, वोट ले लो। और जब चुनाव आता है उस समय सिर्फ मंदिर मस्जिद आता है। क्यों? क्या है, BA और MA इंजीनियरिंग पढ़े लड़के पकौड़ा बेचेंगे? और चुनाव का मुद्दा महंगाई, बेरोज़गारी, काम तो कुछ नहीं हुए हैं 5 साल में, कोई भी काम नहीं हुए हैं। बस मुंह से चिल्लाया जा रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। अभी 1 महीने बाद जो है मामला सब ठप हो जाएगा, सब ठप हो जाएगा। आप जौनपुर में ही देख लीजिए, कोई काम नहीं किया। सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जो सरकार दावा करती है कि हमने युवाओं को 4 लाख युवाओं को नौकरियां दे दी, रोजगार दे दिया, उसका कितना असर आपको जौनपुर में दिखता है? कितना दी है पहले ये आप बताइए। कि आप भी हैं इसी चीज़ में हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। हम भी एक रोजगार बेरोजगार हैं। अगर नौकरी निकलती तो हम यहाँ बल्टा नहीं धोते। हम भी फोर्स के लिए मेहनत किए थे। सही कह रहे हैं आप। लेकिन कोई वैकेंसी आई ना, रेलवे की ना, फोर्स की ना, पुलिस की। कौन सी वैकेंसी करा रहे हैं ये सब? ये सरकार युवाओं की बात करती है। युवाओं के लिए आपको लगता है काम हुआ है तो कितना काम हुआ है? सर पेपर पर वर्क हो रहे हैं। और प्रेजेंट टाइम का जो ये विधानसभा चुनाव हो रहा है इसमें दलित और मुस्लिमों का जो मुद्दा है वो पूरी तरह से गायब है। सिर्फ पार्टियां ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को लुभाने में लगी हुई हैं। चाहे अखिलेश जी हो, भाजपा सिर्फ पेपर पे सबका साथ सबका विकास। ना मुस्लिम कहीं ज़मीन पर दिख रहे हैं, ना पेपर में दिख रहे हैं, ना हवा में दिख रहे हैं। ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये क्या सभी पार्टियां इन लोगों को भूल चुकी है या कुछ पार्टियां ख्याल रख रही हैं? अखिलेश जी का पूरा कंसंट्रेट भाजपा ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर जा चुका है। भाजपा के सबका साथ सबका विकास सिर्फ पेपर पे चला रही है। मुस्लिमों का कोई योगदान ही नहीं है। एक प्रत्याशी भी 403 विधानसभा में एक प्रत्याशी उनको ऐसा नहीं मिला जो कहीं से मुस्लिम कैंडिडेट उतार दे। इस बार कौन जीतने वाला चुनाव? देखिए, सरकार परिवर्तन तो आएगा, मगर क्या सरकार बीजेपी की ही बनेगी इस बार? सरकार बीजेपी की बनेगी। और पूर्व की सरकारों में कोई काम हुआ नहीं। 9 मंत्री थे, पूछिए क्या विकास हुआ? अच्छा, हाँ, जौनपुर से तो काफ़ी 9 मंत्री थे। अच्छा, उन्होंने क्या विकास किया 5 सालों में? विकास तो उन्होंने कुछ नहीं किया। खाली 9 मंत्री बन गए, 9 विधायक बन गए, बस दिन भर घूमते रहे, कोई विकास नहीं। जो काम हुआ माननीय गिरीश चंद्र यादव के राज में जौनपुर का विकास चल रहा है। तो आपने लोगों की राय सुनी। हालांकि यहाँ पर अधिकतर लोगों का ये मानना है कि यहाँ बदलाव होगा। अच्छा, कुछ महिलाएं हैं इस वक्त, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैं अपने विजय से बोलूँगा कि थोड़ा सा अंदर आ जाएं। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज फातिमा है। हम लोग राय ले रहे हैं लोगों से कि इस बार
बदलाव होगा या पहले की ही सरकार आएगी? कितना विकास हुआ है? जो वादा किया गया था कितना वो वादा पूरा किया गया? आपको क्या लग रहा है, चूँकि आप महिला हैं और देखिए हर चुनाव में जो महिलाओं की जब बात होती है तो सभी राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करती हैं। आपको क्या लगता है कि अगले चुनाव में क्या होने वाला है, कौन आने वाला है? अखिलेश यादव। अच्छा, परिवर्तन चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है और पिछली सरकार ने तो कुछ ऐसा कुछ खास किया नहीं है, इसलिए हम लोग यही चाहेंगे कि अखिलेश यादव आए। कि हम यहाँ से चलेंगे जौनपुर के किसी और हिस्से में और वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके लिए इस बार का जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा वो क्या होगा और वे किस आधार पर वोटिंग करने वाले हैं। तो चलिए अपने सफ़र को जारी रखते हैं और चलते हैं जौनपुर के किसी और हिस्से में। पथ के सफ़र में हम पहुंचे हुए हैं जौनपुर और यहां पर हम लोगों का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 के चुनाव को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं उनके लिए। और इस वक्त जौनपुर में चूंकि एक मेला लगा हुआ है, पूरे ज़िले से लोग इस मेले में आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनसे जानते हैं। कुछ महिलाएँ हैं मेरे साथ। आप लोग कहाँ से आई हैं? बता दो जगदीशपट्टी से, लाइन बाजार से। हाँ। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर आप लोग खरीदारी करने आई हैं लेकिन आपको पता होगा कि चुनाव होने वाला है। अच्छा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? अभी कुछ नहीं कर सकते हो, तो वही तभी पता चलेगा जब चुनाव होगा। फिर भी लोग बात करते होंगे ना यहाँ पे। नहीं, फिर भी मतलब नहीं बता सकते, किसी नहीं बता सकते। नहीं, किसी की भी बन सकती है। जो सरकार अभी मौजूदा समय में है, आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए और खास तौर पर अगर महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो लड़कियों के लिए कितना कुछ काम किया है इस सरकार ने? आपको क्या लग रहा है? आज के टाइम में, अभी के टाइम में, ठीक है, मोदी सरकार में, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं बाकी सबका नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं सशक्त हूँ। एक्चुअली मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ, चाहे पब्लिक प्लेस में हो या प्राइवेट, ठीक है, मैं वहाँ पे स्टैंड ले सकती हूँ अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियाँ सुरक्षित हैं? हाँ, मेरे पर्सनल ओपिनियन से तो यही है। छात्राएं हैं मेरे साथ। ये बताइए, आप लोग किस क्लास में पढ़ती हैं? बात कर सकता हूँ मैं? किस क्लास में आप लोग? हमारा BA सेकेंड ईयर है। अच्छा, BA सेकेंड ईयर। तो मेरे ख्याल से वोटर होंगे ही आप, या इस बार पहली बार बनी है वोटर आप? मैं पहली बार आई। अच्छा, पहली बार बनी है, तो मतलब पहली बार आप वोट भी डालेंगी। जो आप देखती होंगी आसपास लोग बात करते होंगे कि इस पार्टी की सरकार आने वाली है, ये सरकार अच्छा काम करे। सर, ये बात नोटिस किया है, मुझे लगता है मोदी जी जीतेंगे। मतलब कि जो मौजूदा समय में सरकार है वहीं रिपीट होगी, आपके कहने का मतलब है? हाँ, वही लगता है, लेकिन अब आगे क्या होगा उसका पता नहीं। जो मोदी सरकार किए हैं सब अच्छा ही किए हैं और पब्लिक के लिए ही किए हैं। और रह गया थोड़ा सा, कोई महिला ऐसे भी हैं कि मतलब परेशान भी हैं, उससे भी ज़्यादा भी परेशान है। जैसे कि हम हैं, यही अम्मा हॉस्पिटल में ड्यूटी करते थे और आज के डेट में सर मतलब निकाल दिए हैं। अब काम के लिए, थोड़ा एंजॉय के लिए खोज रहे हैं, अब थोड़ा मिल जाएगा तो फिर करना चालू करेंगे। अभी तो फिलहाल सरकार परेशान है, फिर भी चाहती हैं कि मोदी योगी की सरकार बने। हाँ, वो तो चाहेंगे ही, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। हम चाहते हैं कि फिर से मोदी ही आए। अच्छा। क्योंकि अब भले कुछ ना मिले, लेकिन तो हम महीने में 2 बार कोटा दे रहे हैं, फिर भी अब थोड़ा थोड़ा हर एक जगह पब्लिक के लिए सुविधा लगा दे रहे हैं। आपके कहने का मतलब कि गरीबों के लिए काम कर रहे हैं ये लोग? जी हाँ, गरीबों के लिए कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि आगे तक करें। तो जौनपुर में ये मेला लगा हुआ है, कुटीर मेला है और पूरे ज़िले से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अगर हम 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो कई सीटों से यहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए पहुँचे हुए हैं। लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों का मानना है कि मौजूदा सरकार ने बहुत बेहतर काम किया, कुछ लोगों का मानना है कि इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा। कुछ और स्कूली छात्रा हैं मेरे साथ। आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? BA सेकेंड ईयर। BA सेकेंड ईयर। किस कॉलेज में हैं आप यहाँ पे? TD कॉलेज। अच्छा, TD कॉलेज में। चुनाव आने वाला है और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से वोटर अब बन चुकी होंगी। जी सर। अच्छा, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है इस बार? मोदी की सरकार। जी, मोदी जी की आएगी। अच्छा, मोदी जी की। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? उन्होंने जो काम किया है जिस तरह से, वैसे तो लग तो रहा है कि वही आएंगे। आपको मतलब ये क्या लगता है कि अब लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित हैं पहले की अपेक्षा इस सरकार में? हाँ, है सुरक्षित। फ्रीली आप लोग कहीं भी आती जाती हैं, घूम सकती हैं? हाँ, जरूर। पहले क्या दिक्कत होती? पहले जब भी हम लोग अकेले निकल जैसे लगता
और सबको डर लगता था, कहीं मतलब सेफली नहीं महसूस होता था कि सेफ है कि नहीं है। लेकिन हाँ, अब जब से मोदी की सरकार आई है तब से हाँ लगता है कि सेफ है लड़कियाँ। जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी कैसा काम कर रहे हैं आप लोगों के हिसाब से? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये कॉलेज की छात्राएं हैं, इनका मानना है कि एक बार फिर से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने वाली है। हालांकि तमाम ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि जो एक विकास की जब बात होती है, जब मुद्दों की बात होती है, तो उस पर यह सरकार फेल है। हालांकि अधिकतर लोग ये भी मानते हैं, यहाँ पर जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई उनका कहना है कि एक बार फिर से अगली सरकार रिपीट होने वाली है।